महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीहा के नाम की महिमा हो। बीता हुआ 9 महीना परमेश्वर ने अपना अनुग्रह से हमें चलाया है। इस 10वें महीने में भी प्रवेश करने के लिए प्रभु ने हमें सहायता किया है। उसका अपारंपर प्रेम के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। आइए आज हम देखेंगे परमेश्वर की वायदा क्या है। अपने महिमा को हम पर दिया है परमेश्वर ने। हमारे महिमा प्रभु की ओर से होती है। हम इसके बारे में आज देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार की 17 अध्याय की 22वीं वचन। जो महिमा आपने मुझे प्रदान की है, मैंने उन्हें दे दी है कि वे भी एक हो जिस प्रकार हम एक हैं। आम प्रिय लोगों, जो महिमा आपने मुझे दी है उस महिमा को मैंने उन्हें दे दी है करके यीशु ने कहा है। अपने महिमा को यीशु ने जो महिमा पाया है उस महिमा हमें दे दिया है। कैसा यीशु ने महिमा पाकर हमें दिया है, हम वचन के रूप में हम देखेंगे। आदि में जब मनुष्य को यीशु ने आदम को बनाया है, आदम ने महिमा के साथ प्रभाव के साथ सिरजाया गया, लेकिन उस महिमा को वो प्रभु के उल्लंघन करके खो दिया है। तब प्रभु यीशु के द्वारा फिर से उस महिमा हमें पाने के लिए प्रभु ने हमारे जीवन में किया है। कैसा पाया? मृत्यु के द्वारा, क्रूस के द्वारा अपने आप को नम्र करके यीशु ने हमारे लिए उस महिमा को दे दिया। इस महिमा को वचन में किसको किसको दिया है करके हम वचन के द्वार पर हम देखेंगे। क्रोध, ऐसा बहुत कुछ दुष्ट आत्मा के कार्य उसके जीवन में था। उसका जीवन में कोई भलाई नहीं था। उस दुष्ट आत्मा ने उसको जीवन को नष्ट करते रहा, नुकसान पहुंचाते रहा। तब यीशु ने उसका ऊपर अपारंपर दया दिखाकर, प्रेम दिखाकर अपना दया से उन्हें छुड़ाया है। हम प्रिय लोगों, जैसा वो छुड़ाई गई उसी समय प्रभु का महिमा को प्राप्त कर ले, क्योंकि वो महिमामय परमेश्वर को देखते हुए उसका अंदर जो दुष्ट आत्माएं थी वो सब भाग निकला और वो छुटकारा हो गई और प्रभु का कदमों में बैठ गई, प्रभु का पीछे होने लगी। आज आप भी ऐसा दुष्ट आत्मा ने आपका जीवन में कार्य करता है, नष्ट को लाके पहुंचाता है, नुकसान लाके पहुंचाता है, आपको वेदना देती है, सबसे प्रभु आज अपना महिमा देकर आपको छुड़ाएंगे। प्रभु का इच्छा के अनुसार प्रभु ने आपका जीवन में उन महिमा को प्रभु ने भर देंगे। दूसरा जो है उस महिमा को देखी है। कैसा मरियम ने अपने जीवन में उस महिमा को देखी है? वो उन्होंने जब यीशु मसीहा की मृत्यु हुआ था तब कब्रिस्तान गई थी। भोर को उठकर वो विश्राम दिन में वो सुबह अपने कुछ स्त्रियों के साथ वो गई थी। तब कब्रिस्तान में यीशु को नहीं देखती। यीशु घबरा है, मेरा स्वामी नहीं दिख रहा है यहाँ पर, कहाँ चले गया है करके वहाँ पर जो रहते थे उन लोग पहरवान से वो पूछ रहे थे। तब उन लोग उसको जवाब दिया है वो नहीं है, नहीं दिख रहा है, सब डर गए हैं, भाग गए हैं। तब ये रोकर बैठी थी। तब यीशु ने आया है, मरियम तुम क्यों रो रही हो, ऐसा करके। तब इसने कही, प्रभु वो मेरा रबूनी करके इन्होंने कही।
हम प्रिय लोगों, उसी वक्त उस महिमा को देखी। परमेश्वर ने पुनरुत्थान हुआ है, उस पुनरुत्थान महिमा को उन्होंने देखी। आज आपका जीवन में आप रो रहे हैं, आपका समस्या को देखकर, आपके बच्चों की समस्या को देखकर, आपका परिवार की समस्या को देखकर आपका दुख तकलीफ पहुंच रहा है किसी का और वजन से। जो भी परेशानी हो, आज मत रोइए। जैसा मरियम को देखकर यीशु ने कहा, उसी प्रकार आज आपकी ओर देखकर, आपकी नाम लेकर प्रभु ने आपको बुला रहा है। क्यों मेरा बेटी रो रही हो, क्यों मेरा बेटा रो रहा है? तुम्हारे साथ मैं हूँ। मेरा महिमा को देख, मेरा पुनरुत्थान की महिमा को तुम प्राप्त कर करके यीशु ने कहता है। तीसरा जो है, उस महिमा को पाने के बाद वो प्रकट की है। कैसा प्रकट की है? यीशु ने कहा, अभी मैं जीवित हो गया हूँ, अभी मैं पुनरुत्थान हो गया हूँ, जाकर मेरे चेलों से कर। तब तो ये जाके बोली है, अपना स्वामी यीशु ने जीवित हो गया है, वो जिलाया गया है, मृत्यु से जी उठा है। सुसमाचार उन्होंने फैलाई है। पहला सुसमाचार को फैलाई हुई एक महिला है। देखिए कितना सौभाग्य महिला है। पहला उस प्रभु की महिमा को इन्होंने देखी है, पाई है। उसके साथ बहुत सारे चेले लोग थे यीशु के साथ, लेकिन उन लोगों को नहीं मिला है ये सौभाग्य, इसको मिला है। आम प्रिय लोगों, आज आप भी प्रभु का सुसमाचार फैलाएंगे चारों तरफ। प्रभु आपका जीवन में, आपका परिवार में चमत्कार काम करेंगे, अद्भुत काम करेंगे, आश्चर्य काम को करेंगे। उस काम को आपका जीवन में आप देखते हुए चारों ओर जाके, प्रभु मेरे जीवन में ऐसा किया, वैसा किया, भाई बहन करके जैसा मरियम ने जाके प्रकट करी, वैसे आप भी प्रभु का महिमा को प्रकट करने वाला बन जाएंगे। आप विश्वास कीजिए, प्रभु आपको चलाएगा। आपका जीवन में आप महिमा की काम को देखेंगे, प्रभु की गवाही बनेंगे। दूसरा जो है, नेबुकदनेस्सर के बारे में हम देखेंगे। ये नेबुकदनेस्सर ने क्या किया है? प्रभु ने महिमा दिया है, राज्य को दिया है, राज्य को राज करने के लिए, लेकिन ये साधारण एक व्यक्ति था। अशूर देश में एक छोटा सा एक सेनापति था, लेकिन इसको प्रभु ने लाके बहुत बड़ा महिमा किया है, राज्यों को दिया है, लेकिन इसका अंदर घमंड आ गया है। इसका अंदर ऐसा लालच आ गया है, मैं हूँ सब कुछ, मैं ही बनाया हुआ महाबड़ी बाबू ले करके इसका अंदर घमंड आने लगा। तब परमेश्वर ने इसको चेतावनी दिया है, ये राजा तुम घमंड मत हो जाओ करके एक दर्शन दिया। वो दर्शन में क्या है? बहुत बड़ा सा पेड़ था, वो पेड़ में डालियाँ थी, उसमें बहुत सारे पत्तियाँ था, उसमें बहुत कुछ फल भी था। उसमें आकाश की चिड़िया ने आके बसने लगा और जंगल जानवर ने आके रहने लगा उस पेड़ की छांव के नीचे। इस पेड़ कौन है? राजा है। उस पेड़ को काटने के लिए स्वर्ग से एक पवित्र जन को कहा गया है, उन्होंने आके इस पेड़ को काट लिया है। इसी प्रकार उन्होंने दर्शन को देखा। तब दानियेल ने आके उनसे कहा राजा से, राजा तू मन फिर जा, अपने बुराई मार्ग को छोड़, तू धार्मिक काम करो करके उनको चेतावनी दिया। लेकिन राजा ने अपना वैभव को देखकर, अपना राज्य को देखकर बहुत घमंड हो गया है और प्रभु को बात को नहीं माना है, इसीलिए वो वहाँ अपना घमंड से गिराया गया। कैसा गिराया गया है? दूसरा बात हम देखेंगे। पहला घमंड हुआ है अपना महिमा को देखकर, दूसरा अपना महिमा से गिराया गया। राजा ने गिराया जाने का बाद क्या हुआ है? जंगल जानवरों के साथ घास खाने लगा है और जंगल जानवर जैसे गाय भैंस चलता है वैसे चलने लगा है। उसका बाल पूरा पक्षियों के बाल का समान हो गया है, उसका नाखून बदल गया, उसका चेहरा बदल गया है। जो राजा के चेहरा था वो पूरा बदल गया है। इसी प्रकार अपना महिमा को खो गया और अपना महिमा से वो गिरा दिया गया, छीना गया है उसका राज।
इस राजा को जो हाल हुआ था उस हाल ने आज का मेडिकल रिसर्च ने कहता है एक बीमारी है बोन थेरेपी करके। आप एक जवान लड़का को देख रहे हैं ना, वो देखिए उसका ऐसा उस डिसीज जब आता है तब वो जानवर जैसे गाय भैंस जैसे चलने लगता है, गाय भैंस जैसे वो घास खाता है, गाय भैंस जैसे उसका दिमाग पूरा घूम जाता है। आम प्रिय लोगों, उस दिन जो नेबुकदनेस्सर को परमेश्वर ने किया है उसी प्रकार वो जो हाल आज बीमारी जैसे किसी किसी लोगों के बीच में भी फैलाई हुई है। आप देख रहे हैं उस बीमारी को। आप प्रिय लोगों, राजा जब गिराया जाने का बाद तीसरा जो है महिमा को पाया है राजा ने। कैसा महिमा को पाया है? परमेश्वर ने कहा 7 वर्ष इसके ऊपर बीत जाना चाहिए। उसी प्रकार 7 वर्ष इसके ऊपर बीता है। तब तक जंगल जानवर जैसे घूमता रहा। इस राजा ने जब 7 वर्ष बीतने का बाद उसका अंदर उसका दिमाग घूमने लगा, उसका अंदर बुद्धि आई है, तब वो समझने लगा राज्यों के ऊपर राज्य करने वाला प्रभु ही है, परमेश्वर ही है। वो राजाओं का राजा बनकर मनुष्यों को ऊपर राज करता है, घमंड को वो हटाता है, नम्र लोगों के ऊपर वो स्मरण रखता है करके। तब इस राजा ने जानने लगा, जब जाना है, अपना गलती का महसूस किया है, अपना बुराई मार्ग को वो छोड़ा है, तब फिर वापस ने परमेश्वर ने अपना राज्य को लौटा कर दिया है। जीवन में आपका आशीष किया है, महिमा दिया है, अच्छे पद में रखा है। सब कुछ प्रभु का महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। प्रभु का सामने हम कुछ भी नहीं है। हमारे लिए मैं करके कहने के लिए, घमंड करने के लिए हमारे जीवन में कुछ नहीं है। नेबुकदनेस्सर का जीवन के बारे में आज प्रभु ने हमारे साथ बातें कर रहा है, चेतावनी दे रहा है। हमारे जीवन में कहाँ हम प्रभु का महिमा में हम घमंड करके प्रभु ने दिया हुआ महिमा को खोकर बैठे हैं। आज मन फिर लीजिए। मन फेरने से प्रभु ने फिर से आपको वापस बुलाकर अपना महिमा को देने वाला है। आज हमारे जीवन में महिमा को देकर घमंड ना करें, महिमा से ना गिरें। अपने आप को परमेश्वर ने दिया गया उस महिमा को बचा लीजिए, उस महिमा में जीवन बिताइए। तीसरा जो है राहब के बारे में हम देखेंगे। ये राहब जो स्त्री है वो जेरिको में जीवन बिता रही थी। ऊपर एक कोठरी बनाकर वहाँ पर वो रहती थी। इसका नाम जो है राहब। राहब का मतलब उसका सीमा को बढ़ाना। जैसा उसका नाम का अनुसार वो बढ़ते गई है, वैसा ही प्रभु ने उसका हर एक विषय में, उसका जीवन में प्रभु ने उसका सीमा को बढ़ाते गया। इस राहब के पास इस्राएली लोगों से 2 गिरोह की उस नहर को, उस शहर को देखने के लिए 2 लोग भेजा गए थे यहोशुआ के द्वारा। तब ने इन लोग किसके पास आए थे? राहब के पास आए थे। तब उन लोगों को बचाई है, उन्होंने अपने पास छिपा के रख ली है। ये लोगों वो भलाई की है। केवल इतना ही नहीं है, प्रभु का महिमा को सुनी है। कैसे सुनी है? वो 2 लोगों के साथ उन्होंने कह रही है, आपका परमेश्वर आकाश में और पृथ्वी में बहुत ऊंचा परमेश्वर है, बड़ा परमेश्वर है करके प्रभु का तारीफ की है। वो लाल समुद्र को 2 बार किया है, अपने लोगों को छुड़ाया है। और वो जो देश की राजाओं को, एमोरी देश की राजा जो सीहोन है, होग है, उन दोनों को परमेश्वर ने हराया है और राज्यों को दिया। इस राज्य को भी प्रभु ने आपका हाथ में देने वाला है करके उन्होंने विश्वास की। हम पहला प्रभु का बारे में वो विश्वास की सुनी है, और दूसरा जो है विश्वास की है। तीसरा जो है उस महिमा को अनुभव की है। कैसा है? वो 12 गोत्र के लोग थे इस्राएल के लोगों के बीच में, उन्होंने निवास करी, उसका परिवार को बचाई। कैसा बचाई? एक लाल धागा को लेके अपने घर के खिड़की से वो बांधी है और उन लोगों को छुड़ाई। उन लोग से वादा करवाई है, मुझे वादा दो, मैं
आप लोगों को जैसा बचाई हो वैसा मेरा परिवार को मुझे भी आप लोग बचाना है बोलकर वैसा ही वो 2 लोग इस्राएली लोग वादा किए थे, वह उसी प्रकार उसका परिवार को उस लाल दाग के साथ वो बचाई गई है। लाल धागा किसको दिखाता है? प्रभु का लहू को दिखाता है। आप भी प्रभु का लहू को रोज ले लीजिए, आपका परिवार में छीट लीजिए, आपकी धंधे में छीट लीजिए, आपके बच्चों के ऊपर छीट लीजिए, आपकी बिजनेस में छीट लीजिए, आपके बच्चों की पढ़ाई की में छीट लीजिए। जो भी में परमेश्वर की लहू को आप इस्तेमाल करेंगे, परमेश्वर की लहू सारी बुराई से आपको बचाएगा। इन दिनों में महामारी को देखते हैं हम, महामारी से भी प्रभु का लहू बचाएगा। जैसा लाल धागा राहाब को बचाया है, उसी प्रकार प्रभु का लहू भी आपको बचाएगा, आपका परिवार को सुरक्षित रखेगा। इस राहाब ने इस्राएलियों की गोत्रों के बीच में निवास करी है। उसमें यहूदा करके एक वंश में एक व्यक्ति को उन्होंने विवाह करी है। वो कौन है? सलमोन करके। उन्होंने उनका द्वारा राघव ने बोवास को पैदा करी, बोवास के द्वारा ओबेद को, ओबेद के द्वारा ईसाई को, ईसाई के द्वारा दाऊद को, दाऊद के द्वारा यीशु का वंश निकला है। प्रिय लोगों, कितना महिमा पाई है इस राहाब महिला ने। हम प्रिय लोगों प्रभु का बातों को सुनी है, प्रभु को क्रियाओं को विश्वास की है, इसी के लिए वो बचाई गई और उनका महिमा भी किया गया है। ये 12 गोत्र जो है 12 द्वार को दिखाता है नया यरूशलेम में। नया यरूशलेम में जब आप प्रवेश करोगे, यीशु का साथ हमेशा के लिए आप लोग उनका महिमा में निवास करेंगे। क्या आप आशा रख रहे हैं प्रभु का साथ निवास करने के लिए, प्रभु का साथ हमेशा रहने के लिए? उस 12 द्वार में बना हुआ उस नया यरूशलेम में आ जाइए आप और हम प्रवेश करेंगे। प्रभु इन वचनों के द्वारा इस महीना पूरा आपको आशीष करें और चलाइए। प्रभु का सामर्थ महिमा को आपका जीवन में अनुभव कीजिए। प्रभु आपको जीवन को चलाइए। आपके लिए मैं प्रार्थना करने चाहती हूँ। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं, हम स्तुति करते हैं महान परमेश्वर। इस दिन प्रभु जो कुछ वचन वायदा को आपके प्रभु लोग ने सुना है, आपके लोगों को जीवन में आपने कार्य कीजिए पिता। जिनका जीवन में परेशानी है, जिसका जीवन में मुसीबत है, तकलीफ है, बीमारी है, सारी बीमारी अवस्था को, सारे दुष्ट आत्मा की क्रियाओं को यीशु नासरी का नाम से हम बांधते हैं पिता। प्रभु उनका जीवन में छुटकारा दीजिए। अभी इन प्रार्थना को सुनने वाला हर एक जीवन में प्रभु आपने जयवंत बनाइए। आपका महिमा को आपके लोगों को देखने दीजिए पिता। उनके जीवन में कार्य कीजिए। बड़े कामों को देखें, आश्चर्य कामों को देखें, प्रभु के अद्भुत कामों को देखें। यीशु का नाम से होने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता। आपकी वचन के अनुसार आपकी महिमा को आपके लोग प्राप्त करने के लिए और जीवन बिताने के लिए आपकी सामर्थ्य से भर दीजिए। सारी विनतियों को प्रभु यीशु का नाम से हम मांगते हैं। हमारी सारी आदर महिमा प्रशंसा यीशु को सौंपते हुए प्रार्थना विनती करते हैं पिता, आमीन। प्राइज द लॉर्ड। हमारे नंबर को नोट कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 7603888646 9176557454। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करें। आपके लिए हम प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं। संपर्क कीजिए और हमारे लिए भी आप प्रार्थना कीजिए। संभव को संभव करने वाला प्रभु अनादि अनंत, असंभव को संभव करने वाला प्रभु अनादि अनंत।